सबसे पहले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। आज लेकर आई हूँ मैं एक और नया अनुभव, अपना स्वयं का अनुभव। उम्मीद करती हूँ ये अनुभव आपको बाबा जी के और करीब लेकर जाएगा। दरअसल ये अनुभव मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ आज, क्योंकि मेरा एक वीडियो मैंने डाला था कि कैसे एक भक्त को जो है नौकरी मिल जाती है बाबा जी की कृपा से, दोनों पति पत्नी को। तो उस वीडियो में किसी भक्त का एक कमेंट आया था जिसे मैंने पढ़ा। तो उनका कमेंट था कि आ, मतलब कि बंदर भी दिखाई देंगे और बाबा जी के का अनुभव भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, इस टाइप से कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। तो ऐसे हैं आपके बाबा, ये सो उन्होंने लिखा था। तो और ये भी लिखा हुआ था कि ये लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए जो है ये सब बताते हैं, मतलब झूठा बताते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए ये सब नहीं डालती हूँ मैं। अगर मैं ऐसे डालती तो शायद वीडियो के अंत में मैं यही ज़रूर बोलती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो मैंने आज तक नहीं बोला है। आप मेरे शुरू से लेके ज़्यादा वीडियो नहीं है मेरी, 7-8 वीडियो हैं शायद, तो उनमें मैंने आज तक ये नहीं बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं नहीं भूलती हूँ ऐसा। इनफैक्ट मेरे तो घर में भी किसी को पता ही नहीं है ज़्यादा, मतलब एक मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरा चैनल है, बाकी किसी को ऐसा कुछ पता नहीं है कि मैंने चैनल बनाया है अपना। और आज तक ना इसका लिंक शेयर किया है मैंने खुद से। वो तो बाबा जी की कृपा है कि मेरे रोज़ खुद ही सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जॉब से रिलेटेड बात यह है कि आपकी मेहनत कैसी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवान तो पीछे से सहारा देते हैं ना। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी तो भगवान उस चीज़ को देखते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको मतलब आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। ये थोड़ी कि आप हमने फॉर्म भर दिया और मेहनत नहीं की और सीधे हम ये चाहते कि हमारी जॉब लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद अगर हमें मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिलता है तो इस पर हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। बात करती हूँ मैं अपनी, कि मैंने फॉर्म भरे थे उसके ILT के शिक्षक भर्ती के, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में ही है। और उसके लिए मैंने जो जहाँ मैं जॉब करती थी उस विद्यालय को भी छोड़ा इस चीज़ की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट की तैयारी के लिए। और खूब मेहनत की, कोचिंग करी, लाइब्रेरी ज्वाइन करी और अपना घर छोड़ा, बच्चे को छोड़ा और जितनी भी हो पाई मेहनत की। उसके बाद जब रिजल्ट आया, एक आस तो सभी को रहती है कि शायद हो जाएगा, या हो जाता तो अच्छा ही था, ये सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी था। लेकिन जो सिलेक्शन था वो 2-4 नंबरों से मेरा रुक गया। होने के लिए 2-4 नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत होते हैं, लेकिन एक साइड से सोचा जाए तो बहुत कम नंबरों से रुका है। सिलेक्शन तो आधे नंबरों से भी रुक जाता है, कुछ पॉइंट्स से भी रुक जाता है, जो निकलने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही इतने नंबरों से रुक गया। उस दिन मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन भगवान की वही मर्जी होगी, नहीं होना होगा। और मैंने तो ये सोच लिया था शायद मेरी मेहनत यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं हुई होगी, इसलिए रुक गया होगा। अब मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ अपना। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई थी तो उसमें जो GS का पार्ट होता है वो टफ आया था। तो अब उस दिन क्या होता है कि सबके, और टाइम तो मेरे तुक्के भी सही नहीं होते हैं, और एग्ज़ाम जब मैं देती हूँ तो तुक्के भी सही नहीं होते, लेकिन उस दिन ये था कि जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें से जो मैं अगर तुक्का लगाना चाह रही थी तो वो मेरे सारे आंसर सही हो रहे थे। ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा थी, बाबा जी की कृपा थी। लेकिन मैंने मतलब तुक्का सही था, और डर के कारण कि कहीं गलत तो नहीं होगा, ऐसे करके वो मैंने छोड़ दिया।
ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े उस दिन। जब मैं घर आई, आंसर की कुछ दिनों के बाद आ चुकी थी, तो जब वो आंसर मिलाए तो उसमें तब पता चला कि हाँ, मैं ये सोच रही थी काश उस टाइम लगा लिया होता तो आज सिलेक्शन हो जाता है। तो जो सही हो रहे थे वो कहीं ना कहीं भगवान ही तो थे। वो मैंने नहीं किया तो मेरी गलती है, मैंने रोक लिया अपने आप को। कई बार कलम मतलब OMR में फिल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। अब इसमें भगवान का क्या दोष है बताइए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं होती होंगी, इसीलिए नहीं हो पाता होगा हमारा। लेकिन इस सब में अगर हम भगवान को कोसेंगे तो ये बहुत बुरा है मेरे हिसाब से। लेकिन तो वो कमेंट पढ़ के थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा था कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप भगवान पे भरोसा करो तो सही, और अपनी मेहनत से, लगन से मेहनत करें। मेहनत रंग लाती है और भगवान हमेशा साथ होते हैं। मतलब उस टाइम पे हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है तो तब भी हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिलता है तो उसमें भी ईश्वर को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर सवेर कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसा सोचना गलत है, ऐसा लिखना भी गलत मैं मानती हूँ। और दूसरा, यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने कभी बोला ही नहीं मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो खुद ही चैनल बढ़ जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक भी एक भी वीडियो का लिंक कहीं किसी को शेयर नहीं किया है। तो ये ऐसा मत सोचिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो देख लो, नहीं तो मैंने तो ज़्यादातर अपने अनुभव डाले हैं बाबा जी से रिलेटेड। क्योंकि मैं तो मानती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग तो पहले जानते ही नहीं थे बाबा जी का। और जो बाबा जी का कैची धाम का इतना बड़ा मंदिर है जो देश विदेशों में जाना जाता है, और सबसे प्रिय जो है जगह बाबा जी की यही कैची धाम थी। हम लोग वहीं से आना जाना करते हैं, लेकिन फिर भी कभी उस मंदिर में नहीं गए तो बाबा जी की कृपा नहीं होगी। नहीं तो रास्ते में बढ़ता है, कम से कम हाथ तो जोड़ लेते, कभी ऐसा भी नहीं किया। वो तो मैंने बताया था कि कोई आए हमारे घर में, उनके माध्यम से जुड़ी हूँ मैं, कि मैंने उनके बारे में जब सुना तो उसके बाद जाके मैं धीरे 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 करके बाबा जी से जुड़ना शुरू किया। और होता भी ऐसा ही है, बाबा जी स्वयं चुनते हैं अपने भक्त को। आप कितना भी जुड़ने की कोशिश कर लो, लेकिन वो खुद ही चुन के मतलब आप तक पहुंच जाएंगे किसी ना किसी के माध्यम से। तो ऐसा ही से मेरे साथ भी हुआ है। और इतना ज़रूर है कि मैं बाबा जी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते रहती हूँ। मुझे जहाँ से भी जो भी मतलब दिखाई देता है, यूट्यूब भी जब मैं खोलती हूँ या फिर गूगल से भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ, तो वो और तो रैंडमली भी कभी दिख जाता है तो मैं सुन लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, उनके भजन भी सुनती हूँ, उनके चमत्कार भी सुनती हूँ, लोगों के द्वारा बताई गई, और उनकी पहले की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ से जोड़ जोड़ के आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर वीडियो या यूट्यूब अगर मैं मतलब आगे को बढ़ाना मेरा उद्देश्य होता है तो मैं तो डेली वीडियो लाती हूँ आपके लिए। मैं तो 4 या 5 एक हफ्ते में भी मैं डालती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपना विश्वास को बनाए रखें, ज़रूर आपको जॉब मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही मिले, प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा पैसा है आजकल, अगर आदमी सही जगह पे चली जाए तो। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। वहाँ तो भगवान भी देखते हैं कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो इसको इतनी मतलब सफलता मिलनी चाहिए। हो सकता है कई बार आपको सिलेक्शन होने से रुक जाए, लेकिन फाइनली अच्छा ही होता है। यही मैं कहना चाह रही थी आज आपसे। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा ये वीडियो उन भक्तों को बुरा लगाने के लिए भी नहीं था, मैं खाली एक मतलब उनके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, तो आप दिल से ना लें। और फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ, नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम।